हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरी नमस्ते। मेरा नाम शैलेंद्र कुमार है और हम क्लास 10th का प्रोबेबिलिटी चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले कि हम आज की वीडियो में आगे बढ़ें, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे चैनल पे पहले से ही सर्किल चैप्टर के वीडियो पढ़े हैं पूरे, जो भी उससे रिलेटेड थ्योरम्स और प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उसके बाद प्रोबेबिलिटी के चैप्टर के अंदर हमने कॉइन के केसेस करा रखे हैं, सिंगल कॉइन का या डबल कॉइन के, दोनों केसेस करा रखे हैं, जिसमें एक कॉइन को एक बार टॉस किया जाता है या एक कॉइन को दो बार, या जिसे कहते हैं दो कॉइन को एक ही साथ टॉस कर दिया। तो उसके रिलेटेड जितने भी पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स और उनसे जितने भी पॉसिबल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपसे पूछता है वो हमने सारे करा रखे हैं पिछले वीडियोस में, आप उनको देख सकते हैं। और प्रोबेबिलिटी में हमने डाइस का सिंगल डाइस का क्वेश्चन टॉपिक करा रखा है, जिसमें अगर एक सिंगल डाइस को हम फेंकते हैं तो उसमें कितने नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बनते हैं और उनसे रिलेटेड कितने क्वेश्चंस बनते हैं, कितने टाइप ऑफ क्वेश्चंस वो आपसे पूछ सकता है, तो वो मैंने करा रखे हैं। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डाइस के अंदर ही डबल डाइस को जब वो फेंकता है, एक डाइस को दो बार फेंके या दो डाइस को जब एक बार फेंके, तो उसमें कितने नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स बनते हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी के अंदर एक सब टॉपिक डाइस को। प्रोबेबिलिटी में आज हम देखेंगे डाइस को। इसके पहले हम सिंगल डाइस का केस देख चुके हैं। आज हम देखेंगे जब एक ही डाइस को दो बार फेंका जाए या दो डाइस को एक साथ फेंका जाए। तो डाइस होती कैसी है, डाइस के बारे में पहले भी बता चुका हूँ। एक छोटा सा क्यूब होता है जिसके टोटल 6 फेसेस होते हैं। हर एक फेस पर एक यूनिक नंबर लिखा होता है 1 से लेकर 6 तक, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके के नंबर्स, 6 नंबर उस पर प्रिंटेड होते हैं। एक डाइस को जब हम एक बार फेंकते हैं तो फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होते हैं, 6 ही हो सकते हैं, इन्हीं नंबर में से कोई आ सकता है। लेकिन अगर हम दो डाइस को एक साथ फेंक दें या एक ही डाइस को दो बार फेंक दें, तब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स अगर आपसे पूछ ले कि अगर वो दो डाइस को फेंक रहा है, इफ अ पर्सन इज रोलिंग 2 डाइस, अगर दो डाइस को फेंक रहा है तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके कितने बनेंगे, ये अगर वो आपसे पूछ ले कि इस केस में आपके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने बनेंगे आपके, तो आप कितने बनाएंगे, 6 बताएंगे या 12 बताएंगे, कितने नंबर ऑफ आउटकम्स बनेंगे। कुछ लोगों को लगता है, हो सकता है लग रहा हो कि 12 आउटकम्स बनेंगे, तो 12 नहीं होंगे। मैंने एक बार फॉर्मूला बताया था, याद करिए, एन स्क्वायर, ये एक मैंने फॉर्मूला बताया था जिसमें एन का मतलब होता था नंबर ऑफ फेसेस, उसके फेस कितने हैं, और स्क्वायर का मतलब होता था जब उसे दो बार हम रोल करेंगे। यहाँ पे हमारे पास फेस कितने हैं, डाइस में टोटल कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, और दो बार रोल कर रहे हैं इसलिए इसकी पावर 2, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, 36। ये आ गया टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ऑब्जेक्टिव में तो हो सकता है आपसे केवल सिर्फ इतना ही पूछ ले कि दो डाइस को रोल करने पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आते हैं, तो 36 आते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन स्क्वायर। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ फेस, यहाँ पावर में वो चीज़ लिखते हैं जितनी बार इसको रोल कर रहे हैं। इसको आप ये भी लिख सकते हैं एन की पावर एम। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ फेस, जिस चीज़ को हम जिस इवेंट को ऑपरेट कर रहे हैं उसमें टोटल नंबर ऑफ फेस कितने हैं, वो एन है। और ये जो एम है, एम क्या होता है, नंबर ऑफ टाइम्स इवेंट इज ऑपरेटेड, नंबर ऑफ टाइम्स इवेंट इज ऑपरेटेड, ये इवेंट कितनी बार ऑपरेट किया जा रहा है। तो ये एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। जैसे कॉइन के केस होता है, कॉइन के केस में हम देखें अगर एक कॉइन को टॉस करते हैं तो सिर्फ दो ही केस आ सकते हैं, हेड और टेल। लेकिन अगर दो कॉइन को हम टॉस करें तो क्या आता है, कॉइन में फेस कितने होते हैं, 2, तो 2, और इसे हमने दो बार टॉस किया तो इसकी पावर 2, तो इसमें टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने आते हैं, 4। ये कब का केस हो गया, दो कॉइन को जब हम टॉस करेंगे। अगर हम 3 कॉइन को टॉस करें तब क्या होता था, तो कॉइन में फेस कितने होते हैं, 2, तो 2, और कितनी बार टॉस कर रहे हैं, 3 बार, या 3 कॉइन को एक बार, तो 2 की पावर 3, यानी कितना आ गया, 8। तो ये एक छोटा सा फॉर्मूला है जिसे आप याद रखिएगा। एन का मतलब है नंबर ऑफ फेस और एम का मतलब है कितनी बार वो इवेंट ऑपरेट किया जा रहा है। डाइस में एन की पावर स्क्वायर, अगर हम दो बार उसे रोल करेंगे, अगर 3 बार रोल करेंगे तो एन क्यूब हो जाएगा। डाइस में फेस कितने होते हैं, 6, कितनी बार रोल कर रहे हैं, 2 बार, तो 6 का स्क्वायर यानी कि 36। तो ये हो गया फेवरेबल नंबर। तो चलिए हम देखते हैं कि जब दो डाइस को रोल करते हैं तो इसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने बनते हैं हमारे, जिसको हम कहते हैं सैंपल स्पेस। दो डाइस का सैंपल स्पेस कैसे बनाते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसको बनाना सीख लीजिएगा। दो डाइस का सैंपल स्पेस कैसे बनता है, तो दो डाइस का सैंपल स्पेस देखिए कैसे बनता है। इधर आप 1 लिखिए, 2 3 4 5 6, और इधर लिखिए 1 2 3 4 5 और 6।
फिर अब आप इसको टेबल के फॉर्म में बनाने की कोशिश करिए, इन्हें आप सेपरेट कर दीजिए। ये आपका एक मैट्रिक्स बन करके कंप्लीट हो गई है। अब आपको इसमें फिल करना है। देखिए, जब हमने 2 डाइस को रोल किया होगा तो एक डाइस के टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ये हो गए 1 2 3 4 5 6। दूसरी डाइस का इधर रहा 1 2 3 4 5 6। तो पहला हो सकता है 1 और 1, ये आ गया। दूसरा क्या हो सकता है 1 और 2। तीसरा क्या हो सकता है 1 और 3। चौथा 1 और 4। पांचवा 1 और 5, और ये 1 और 6। पहला ये केस कंप्लीट हो गया। दूसरे में देखिए 2 और 1, फिर 2 और 2, फिर 2 3, 2 4, 2 5, 2 6। फिर यहाँ पर देखिए 3 1, फिर 3 2, फिर 3 3, फिर ये रहा आपका 3 4, फिर आया आपका 3 5, फिर आया 3 6। अब ये देखिए 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6। ये देखिए 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6। ये रहा 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 और 6 6। तो ये है हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स का सैंपल स्पेस अगर हमने 2 डाइस को रोल किया है। अगर 2 डाइस को रोल करेंगे तो जो सैंपल स्पेस हमारे सामने बन के तैयार होगा वो कुछ ये होगा। इसमें अगर आप टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स को गिनेंगे तो टोटल 6 होंगे। 6 इधर हैं और 6 इधर है, यानी हर रो में आपके 6 दिख रहे हैं। टोटल कितनी 6 रोज हैं, तो 6 × 6 36। तो ये आपका फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स हो चुका है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो चुका है जब अगर हम 2 डाइस को रोल करेंगे। अब इसमें आगे डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कितने पूछ सकता है। इसमें भी आपसे तकरीबन 13 14 टाइप 15 टाइप तक के क्वेश्चंस इसमें आपके बनते हैं, बट इसमें अनलिमिटेड क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है। लेकिन बेसिकली 13 14 15 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिनको अगर आप क्लास 10th लेवल पर डिस्कस कर लेंगे तो उनसे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। बाकी अगर इसमें क्वेश्चन बनाने बैठेगा टीचर तो अनलिमिटेड क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं इसके टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के बारे में। एक मिनट जरा पेज देना। तो ये मैंने आपके सामने बना रखा है 2 डाइस को अगर हम रोल करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आते हैं उसका एक सैंपल स्पेस ये है। और ये साइड में मैंने लिख रखे हैं कि इससे रिलेटेड कुछ जो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। क्लास 10th लेवल पे ये आपके जो मैंने 15 क्वेश्चंस लिख रखे हैं ये मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइप्स है जो आपसे पूछेगा। वैसे बनाने को तो मैं इसमें बता सकता हूँ बहुत सारे टाइप बन सकते हैं, आप चाहे जितने बना लीजिए, मगर ये वो इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं जिनमें आपके मैक्सिमम जो पॉसिबल नंबर ऑफ क्वेश्चन 10th लेवल पे होते हैं वो सारे मैंने कवर कर दिए हैं। तो जैसे इसका पहला क्वेश्चन चलिए डिस्कस करते हैं। पहले क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द व्हेन 2 डाइस आर रोल्ड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 एज अ प्रोडक्ट। 6 एज अ प्रोडक्ट का मतलब है जब 2 डाइस को रोल करेंगे पहली डाइस पे कोई नंबर आएगा और दूसरी डाइस पे कोई नंबर आएगा। तो जो पहली डाइस पे कोई नंबर आया और जो दूसरी डाइस पे कोई नंबर आया है दोनों का अगर प्रोडक्ट कर दें तो 6 आना चाहिए। अब आप देखिए इसमें से क्या इन दोनों को प्रोडक्ट करने पे 6 आएगा? नहीं, इनको नहीं। इनमें से कोई आएगा? ये वो नंबर है 6 × 1 6 आया। तो एक आंसर हम एक फेवरेबल आउटकम ये हो गया। दूसरा देखिए इनमें से कोई हो सकता है ये 2 × 3 6 होता है। इसके अलावा कोई होगा जिसको 6 आ रहा? नहीं आ रहा। इसमें देखिए ये रहा 3 × 2 कितना हो जाता है 6। इसके अलावा कोई नंबर है? नहीं है। फिर आगे देखिए किसी में मिलेगा? नहीं मिलेगा। यहाँ 4 में कोई नहीं मिलेगा, 5 में कोई नहीं मिलेगा। 6 वाले में देखिए तो ये पहला 6 × 1, और ये याद रखिएगा ये 1 × 6 काउंट होगा अलग, 6 × 1 काउंट होगा अलग, क्योंकि इसमें पहले फेज पे 1 आया है, सेकंड फेज पे 6 आया है। यहाँ पहले फेज पे 6 आया है और सेकंड फेज पे जो दूसरी वाली डाइस रोल की उस पे 1 आया है। तो अगर हम इसका पहले क्वेश्चन को करने की कोशिश करें तो इसका ये आपका सैंपल स्पेस है। 2 डाइस का जो सैंपल स्पेस है ये आपके सामने ये बना रहा, और पेपर में आपको ये सैंपल स्पेस बनाना पड़ेगा। जब भी वो कहेगा 2 डाइस का केस है तो आपको ये सैंपल स्पेस वहाँ बनाना पड़ेगा। अब पहले क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो गेटिंग 6 एज अ प्रोडक्ट में फेवरेबल आउटकम की अगर हम बात करें
तो फेवरेबल आउटकम हमारा क्या होगा, आप देखिए सबसे पहले इसमें एक क्या हो सकता है हमारा 1 और 6, 1 6। इसके अलावा देखिए फिर क्या हो सकता है 3 2। उसके बाद ये हो गया आपका एक, और एक हो गया आपका ये टोटल आपके 4 फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए। पहले पे 1, दूसरे पे 6, या फिर 2 और 3, या फिर 3 और 2, या 6 और 1। तो ये आपके 4 फेवरेबल आउटकम्स हो गए। अब आपसे अगर वो प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो प्रोबेबिलिटी के लिए आप फॉर्मूला सीधे लगाएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, आपका जो भी इवेंट है यहाँ पे आप लिख लेंगे गेटिंग 6 एज अ प्रोडक्ट इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स आपके पास कितने हैं 4, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके पास कितने हैं 36। ये टोटल 36 केसेस है। आप जब इनको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/9। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया 1/9। ये आपका पहला क्वेश्चन है जिसमें उसने कहा गेटिंग 6 एज अ प्रोडक्ट। 6 मल्टीप्लाई में आना चाहिए, दो नंबर्स जो आ रहे हैं दोनों डाइसेस पे उनका जो प्रोडक्ट आएगा वो 6 आना चाहिए। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन में देखिए उसने क्या कहा है, सेकंड क्वेश्चन में उसने ये कहा है कि इफ 2 डाइस आर रोल्ड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम लेस देन और इक्वल टू 3। जो दोनों डाइस आ रहे हैं, दोनों डाइस के जो ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आ रहे हैं, इसमें जो दोनों डाइसेस के नंबर आ रहे हैं इस तरीके के, ये क्या हो या तो 3 हो या 3 से छोटे हो। तो कौन कौन हो सकते हैं देखिए आप, ये 1 और 1 काउंट होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि 1 और 1 का सम कितना होता है 2, 1 और 2 का सम कितना होता है 3, वहां पे लिखा है लेस देन और इक्वल टू, यानी ये भी काउंट होगा 3 भी। 1 और 3 कितना हो जाएगा 4, तो इसके आगे के कोई काउंट नहीं होंगे। यहाँ पे देखिए 2 और 1 कितना होता है 3, तो ये काउंट होगा। ये कितना होगा 2 + 2 4, इसके आगे का कोई काउंट नहीं होगा। 3 वाले में देखिए 3 + 1 4, यहीं पे 4 हो रहा तो आगे तो सारे बढ़ते चले जाएंगे। 4 + 1 5, तो इसके नीचे के कोई काउंट नहीं होंगे। तो अगर हम सेकंड नंबर में करने की कोशिश करें सम लेस देन और इक्वल टू 3, तो इसका अगर हम फेवरेबल आउटकम निकालने की कोशिश करें तो फेवरेबल आउटकम हमारा क्या होगा देखिए, पहला एक फेवरेबल आउटकम होगा 1,1, दूसरा फेवरेबल आउटकम हमारा क्या होगा 1 और 2, तीसरा फेवरेबल आउटकम होगा हमारा 2 और 1। ये हमारे फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए जब वो पूछ रहा है गेटिंग द सम लेस देन इक्वल टू 3। अब इसकी प्रोबेबिलिटी अगर हमें निकालनी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल कितने हैं 1 2 3, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 36। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये आ जाएगा 1/12। और प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन का आंसर हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख करके छोड़िएगा। तो ये क्वेश्चन ये आपका आंसर आ गया सेकंड पार्ट का, जिसमें उसने कहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम लेस देन इक्वल टू 3। अब तीसरे पार्ट को करने की कोशिश करिए। तीसरे पार्ट को करने के दो तरीके हैं, आप दोनों से करने की कोशिश करिए, आपको जिससे आ जाए करने की कोशिश करिए, फिर हम आपको दोनों क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो जरा आपको हम 2 मिनट का समय देते हैं, आप इसको करने की कोशिश करिए। तो उम्मीद करते हैं आपने इसको करने की कोशिश जरूर की होगी और कुछ लोग इसको सक्सेसफुल भी होंगे करने में। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं इसको। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम लेस देन और इक्वल टू 10। तो जब हमने 2 डाइस को रोल किया है तो या तो 10 आ जाए, दोनों डिजिट्स का सम या तो 10 आ जाए या 10 से छोटा आ जाए। तो इस पहली रो का देखिए कोई भी नंबर अगर हम ऐड कर लेंगे तो क्या वो 10 से छोटा आएगा, बिल्कुल आएगा। ये 1 + 1 2, ये 3 आएगा, इनका सम 4 आएगा, इनका सम 5, इनका सम 6, इनका सम 7। तो ये पहली रो पूरी इंक्लूड होगी। उसी तरीके से दूसरी रो भी पूरी इंक्लूड होगी क्योंकि मैक्सिमम नंबर इसमें जो है वो 8 ही आ सकता है। तीसरी रो को देखिए तो 6 + 3 9, ये 5 + 3 8, ये 4 + 3 7, ये 3 + 3 6, तो ये रो भी पूरी इंक्लूड होगी। चौथी रो को देखिए 4 + 1 5 है, ये सारे नंबर्स इंक्लूड होंगे। इसकी बात करिए 4 + 6 कितना आ गया 10। यहाँ पर लिखा है सम लेस देन और इक्वल टू 10। अगर वहाँ इज इक्वल टू ना होता तो फिर हम इसको काउंट नहीं करते, लेकिन वहाँ पे लिखा है इज इक्वल टू 10, तो फिर ये भी काउंट होगा इसमें। तो 6 + 4 10, ये भी काउंट होगा। तो 4 रो तो ये पूरी की पूरी काउंट हो जाएंगी। इसके बाद 5वीं रो पे आइए, ये भी काउंट होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। 5 + 5 10, ये भी होगा। क्या ये होगा 5 + 6 11 आ गया, वो उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, यानी कि ये 5 + 6 11 वाला ये केस कैलकुलेट नहीं होगा इसमें। इसके बाद आगे देखिए इस रो में आइए, ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। ये अगेन 6 + 5 11, ये भी इसमें काउंट नहीं होगा। 6 + 6 12, ये भी काउंट नहीं होगा।
तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके पास कितने थे 36। 36 में से कितने चले गए 1 2 और 3, तो बचे कितने 33। तो आपका फेवरेबल आउटकम्स आप यहाँ पे लिख लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ये आपकी क्या होगी 33/36। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 से काट लीजिए 11/12। एक तरीका। चौथे पार्ट में उसने कहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट। डबलेट एक वर्ड यूज हुआ है, तो सबसे पहले ये देखिए कि डबलेट होता क्या है। ये जो एक वर्ड यूज हुआ है डबलेट, डबलेट का मतलब होता है सेम नंबर, 1 और 1, 2 और 2, 3 और 3, 4 और 4, 5 5 6 6। तो ये जो आपके सामने दिख रहे हैं दोनों डाइसेस पे जो सेम नंबर आपको मिला है इसी को कहते हैं डबलेट। इसको कहते हैं डबलेट, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, इसको कहते हैं डबलेट। तो ये टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6, टोटल डबलेट आपके पास कितने हैं 6। तो प्रोबेबिलिटी आपसे अगर पूछेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बताइए तो क्या होगी, फेवरेबल आउटकम्स 6 हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 36। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/6। ये होता है डबलेट। डबलेट का मतलब होता है पहली और दूसरी दोनों डाइसेस पे सेम नंबर होना चाहिए, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6। तो ये हो गया आपका डबलेट का केस। अगला केस देखिए उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ 8, यानी दोनों डाइस पे जो नंबर आ रहा है उसका जो सम आए वो 8 आना चाहिए, ना 8 से बड़ा ना 8 से छोटा, एग्जैक्ट 8 आना चाहिए। तो ट्राई करने की कोशिश करिए, देखिए 8 कब आता है। आप पहले रो में क्या किसी में 8 आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि 6 + 1 7 नहीं हो सकता। दूसरी रो में देखिए करने की कोशिश करिए, किसी में आएगा 8, इसमें आ जाएगा 2 + 6 8, ये आ गया। तीसरी रो में देखिए क्या कहीं आएगा 5 + 3 8, ये कितना आएगा 6 + 3 9 आएगा। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि लेस देन और ग्रेटर देन, उन्होंने कहा सम ऑफ 8 ही आना चाहिए सम। तो तीसरी रो में ये नंबर हो गया। चौथी रो में देखिए 4 + 4, ये आपका एक आंसर हो जाएगा, और कोई होगा नहीं होगा। पांचवी में देखिए ये 5 + 3 हो गया, इसके अलावा कोई होगा नहीं होगा। छठी रो में देखिए तो ये आपका हो गया। तो ये आपके टोटल फेवरेबल आउटकम्स हो गए। कौन कौन से फेवरेबल आउटकम में आप लिखेंगे, इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे, इसको, ये और ये आपके टोटल फेवरेबल आउटकम्स हो गए। तो टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5, फेवरेबल आउटकम्स आपके पास कितने हैं 5, टोटल नंबर आउटकम्स कितने हैं 36। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, अगर हमसे निकालना जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट, कौन सा इवेंट ऑफ गेटिंग सम एज 8, तो आपके पास फेवरेबल आउटकम्स आपके पास कितने हैं 5, जो मैंने इधर टिक कर रखे हैं। टोटल नंबर आउटकम्स कितने हैं 36। इसका आंसर ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये सिंप्लीफाई हो नहीं पाएगा। तो ये हो गया आपका पांचवा पार्ट, ये आपका पांचवा पार्ट था। अब छठे पार्ट को देखिए क्या कहता है। छठे पार्ट में वो कह रहा है जो सम आता है वो डिविजिबल बाई 5 होना चाहिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम डिविजिबल बाई 5, यानी कि जो भी सम आ रहा है वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए। ये वर्ड उसने यूज कर रखा है। तो डिविजिबल का मतलब वो 5 से डिवाइड हो जाए, जैसे कि सम 5 आ जाए तो 5 5 से डिविजिबल होता है, सम 10 आ जाए तो वो भी 5 5 से डिविजिबल होता है, या 15 आ जाए तो इस तरीके का। तो देखिए पहली रो में देखिए यहाँ पे भी नहीं होगा। ये 1 + 4 जो लिखा है, 1 + 4 का सम कितना आएगा 5, और 5 तो 5 से डिविजिबल होता है। या इस क्वेश्चन को करने से पहले आप उसके फेवरेबल आउटकम के बारे में पहले ही सोच लीजिए। अगर वो कह रहा है कि सम डिविजिबल बाई 5, यानी क्या आना चाहिए, या तो 5 आ जाए सम या फिर 10 आ जाए, क्योंकि यही दो नंबर होते हैं जो 5 से डिविजिबल होते हैं, या 15 आ जाए। डाइस के केस में 6 + 6 12, मैक्सिमम नंबर जो आपको मिलेगा वो 12 ही मिलेगा, 15 मिल नहीं सकता। यानी कि आपके पास दो ही केस बन सकते हैं, या तो सम 5 आ जाए या तो सम 10 आ जाए। तो आप पहले 5 के केस देख लीजिए कि 5 कब कब आ सकता है। ये वो केस है जब 5 आ सकता है, और कोई आ सकता है नहीं। और 5 का केस कौन सा हो सकता है, ये केस है जब 5 आपके पास आ सकता है। और देखिए कभी 5 आ सकता है आगे इसमें, ये वो केस है जहाँ पे 5 आ सकता है। और आगे देखिए किसी में 5 आएगा, ये वो केस है जब 5 आ जाएगा। इसके आगे किसी में 5 आएगा, नहीं आ सकता। आगे कहीं पर भी 5 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आप देखिए 5 आ चुका है। 5 में कुछ भी ऐड करेंगे तो 5 से बड़ा ही आएगा। तो 5 के केसेस आपके पास केवल 1 2 3 और 4 बचे। अब 10 का केस देखिए, 10 कहाँ आ सकता है, यहाँ कहीं 10 आएगा, नहीं आएगा। यहाँ भी 8 तक आ रहा है, यहाँ भी 6 + 3 9 तक आ रहा है, कोई केस नहीं बन सकता 10 का। 10 का केस इस चौथी रो में बनेगा, कहाँ पर 4 + 6 10, ये हो गया। फिर यहाँ पर देखिए 5 + 5 10, ये केस हो गया।
फिर यहाँ पर देखिए 6 + 4 10। तो ये टोटल आपके पास इतने केसेस फेवरेबल आउटकम्स में हो गए। किसके लिए? ऑफ गेटिंग सम डिविजिबल बाई 5, यानी कि जो भी हमारा सम मिल रहा है वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए। तो कितने नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। टोटल फेवरेबल आउटकम्स आपके पास कितने हो गए हैं? 7। तो यहाँ पर आप इसको बदल देंगे, फेवरेबल नंबर आउटकम्स आपके पास कितने हो गए? 7। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया। सम डिविजिबल बाई 5, एक बार फिर से देख लीजिए। आपको एक ऐसा उस नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है उन केसेस की जिनमें जो सम आता है वो 5 से डिविजिबल हो। 5 से डिविजिबल यानी कि एक केस ये हो गया, ये हो गया, फिर ये हो गया। ये आपके 5 के केसेस हो गए, 1 2 3 4, 5 आने के केस। 10 आने के केस कितने हैं? या तो 4 + 6 होगा, या 6 + 4 होगा, या फिर 5 + 5 10। तो ये 4 ये और 3 ये, 7 केसेस हो गए टोटल। तो आपका इसके प्रोबेबिलिटी जो होगी वो 7/36 होगी। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम एटलीस्ट 11। एटलीस्ट 11 का यहाँ पे याद रखिएगा एक वर्ड यूज हुआ है एटलीस्ट। इसके बारे में हम इसके पहले का जब मैंने सिंगल डाइस का केस किया था और जब मैंने कॉइन का केस किए थे तो वहाँ पे मैंने सारा डिस्कस किया था, एटलीस्ट, एटमोस्ट, एंड और का डिफरेंस क्या होता है, तो ये मैंने वहाँ डिस्कस किए थे। अब यहाँ पर ये फिर से वर्ड आ गया है। वो कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम एटलीस्ट 11, यानी जो दोनों डाइसेस आ रहे हैं इनका सम या तो कम से कम 11 हो। एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, या तो 11 हो या इससे ज़्यादा हो। सम गेटिंग एटलीस्ट 11, जो सम आ रहा है वो एटलीस्ट 11, कम से कम 11 या 11 से बड़ा। तो 11 से बड़ा क्या होता है? या तो 11 या 11 से बड़ा, 11 या 12, बस यही दो केस हो सकते हैं। तो आप इनमें इसका फेवरेबल आउटकम लिखने की कोशिश करिए, कॉपी पे देखिए कौन कौन लिख पाता है। इस क्वेश्चन का फेवरेबल आउटकम जरा लिखने की कोशिश करिए, फिर हम डिस्कस करते हैं कौन कौन होगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम एटलीस्ट 11, लिखने की कोशिश करिए इसका फेवरेबल आउटकम क्या आएगा और कितने नंबर्स ऑफ फेवरेबल आउटकम होंगे। चलिए देखते हैं बच्चा इसमें सम एटलीस्ट 11, सम जो हो वो कम से कम 11 हो, कम से कम 11 हो या 11 से बड़ा हो। तो कौन कौन हो सकता है? 11 का केस कौन सा है? 6 + 5 11, या ये रहा आपका 6 + 5 11, ये हो गया 11 का। 11 या 11 से बड़ा, तो 11 से बड़ा क्या होगा? ये 6 + 6 12। तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स आपके पास कितने हो गए? 1 2 और 3, ये 3 आपके फेवरेबल आउटकम्स हो गए। टोटल नंबर आउटकम्स कितने हैं? 36। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/12। ये आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 7 के आपका आंसर हो चुका है। ये आपके 7 का आंसर हो चुका है। उन्होंने कहा है सम ऑफ एटलीस्ट 11, यानी कम से कम 11 आ जाए। 1 2 और 3 यही केसेस हैं कि कम से कम 11 या 11 से बड़ा। चलिए आगे देखते हैं। तो हमने 8 पार्ट तक डिस्कस कर लिया आपसे। चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं 8वें, मतलब 7 पार्ट तक डिस्कस कर लिया। अब 8वें पार्ट को हम डिस्कस करते हैं। 8वें पार्ट में कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3 एज सम। इसका मतलब समझने की कोशिश करिए खुद से जरा, फिर मैं बताता हूँ आपको। पहले एक बार खुद से ट्राई करिए इसको क्या कहना चाह रहा है वो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3 एज सम, यानी ये कहना ये चाह रहा है कि जो भी आपका ये सैंपल स्पेस बना है इसमें से फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3 एज सम, यानी इनका जो सम आ रहा है वो जो सम है वो एक ऐसा नंबर है जो कि 3 का मल्टीपल होना चाहिए। यानी कि इनका जो भी सम है वो या तो 3 आए या 6 आए या 9 12 15 इस तरह का आना चाहिए। यानी वो आपसे ये कहना चाह रहा है कि जो भी इसका सम है वो सम या तो आपका 3 आना चाहिए, या आपका 6 आना चाहिए, या 9 आना चाहिए, या 12 या 15। 15 हो नहीं सकता क्योंकि दो डाइस के केस में 15 होता नहीं है। मैक्सिमम नंबर ऑफ आउटकम आपको 12 ही हो सकता है। तो वो ये कहना चाह रहा है कि जब आपने 2 डाइस को फेंका है, रोल किया है, तो जो सम आएगा दोनों डाइस के नंबर्स का जो सम आएगा वो मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। यानी कि या तो मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, यानी कि 3 की टेबल में आना चाहिए वो नंबर। यानी कि या तो वो 3 हो सकता है, या 6 हो सकता है, या 9 हो सकता है, या 12 हो सकता है। तो जरा अब इसको करने की कोशिश करिए, इसके फेवरेबल आउटकम निकालने की कोशिश करिए। पहले इस पर फोकस करिए 3 पे कि कब कब 3 आएगा। तो 3 का देखिए 1 + 1 नहीं होगा, 1 + 2 ये होगा, 1 + 3 नहीं होगा, 4 + 1 5 हो गया, ये भी नहीं होगा, 5 + 1 6, 6 देखिए वहाँ लिखा है, बिल्कुल लिखा है, तो ये भी काउंट होगा।
फिर 1 + 6 7, ये काउंट नहीं होगा। नीचे आइए, 2 + 1 3 काउंट होगा, 3 वहाँ पे लिखा है। 2 + 2 4 नहीं होगा। 2 + 3 5 नहीं होगा। ये 2 + 4 6 होगा, ये नहीं होगा। ये भी नहीं होगा, 8 होता है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 3 + 3 6 वहाँ पे लिखा है तो ये भी इंक्लूड होगा। ये 7 आएगा, ये 8 आएगा, नहीं होगा। 6 + 3 9, ये भी इंक्लूड होगा, देखिए 9 वहाँ पे लिखा है। ये भी नहीं होगा। 4 + 2 6, 6 वहाँ पे लिखा है ना, क्योंकि 6 3 का मल्टीपल होता है तो ये भी इंक्लूड होगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। 4 + 5 9, ये भी इंक्लूड होगा फेवरेबल आउटकम में। 4 + 6 10, ये नहीं होगा। 5 + 1 6, ये भी होगा। 5 + 2 नहीं होगा। 5 3 नहीं होगा। 5 + 4 9, ये इंक्लूड होगा। 5 और 5 11, ये भी नहीं होगा। 5 5 10, ये भी नहीं होगा। 5 और 6 11, ये भी नहीं होगा। फिर ये इंक्लूड होगा हमारा 6 + 3, फिर ये नहीं, और ये 6 और 6 12। तो ये जिन पे टिक लगा हुआ है ये हमारे फेवरेबल आउटकम होंगे। जब भी आपको करना हो तो सैंपल स्पेस में लाइन बाय लाइन चेक करिएगा। रैंडम मत सोचिएगा कि हम रैंडमली चेक कर लेंगे। लाइन बाय लाइन चेक करेंगे तो कोई भी केस आपका छूटने नहीं पाएगा। तो आपके पास टोटल नंबर आउटकम्स कितने हैं? 36। इसमें से फेवरेबल कितने? फेवरेबल मतलब मल्टीपल ऑफ 3 एज सम, यानी जो सम आ रहा है वो या तो 3 या 3 का मल्टीपल है। तो पहली रो में देखिए कितने मिले? 2, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यानी कि फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके पास कितने हो चुके हैं? 12। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है? 36। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/3। ये रहा हमारा आंसर। बस इसको मतलब समझे रहिएगा क्या कहा उसने कहा है मल्टीपल ऑफ 3 एज सम, यानी ये जो सम आ रहा है ये 3 का कोई मल्टीपल होगा। 3 का मल्टीपल यानी कि जो सम आएगा वो या तो 3 आ जाए, या तो 6 आ जाए, या 9 आ जाए, या 12 आ जाए। तो आपने जो सैंपल स्पेस बना रखा है उसमें से आपने टिक कर लिया कौन कौन से नंबर हो सकते हैं। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, उन्होंने क्या कहा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम एट लीस्ट 10, यानी जो भी हमने डाइस को रोल किया है उन दोनों डाइसेस पे जो फेस पे नंबर्स आए हैं उनका जो सम है वो एटलीस्ट 10 है, कम से कम 10 है, या तो 10 है या 10 से ज़्यादा है। तो इसको ट्राई करने की कोशिश करिए, देखिए कितने लोग कर पाते हैं। इसका फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स लिखने की कोशिश करिए, फिर हम बताते हैं आपको। तो अगला कैसे देखिए, उसने कहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टोटल ऑफ एटलीस्ट 10, यानी जो सम है वो क्या हो? कम से कम 10 या 10 से बड़ा। ऊपर वाला देखिए क्वेश्चन था 10 वाला, इसमें कहा गया है सम लेस देन और इक्वल टू 10, यानी वहां पे कहा गया था सम या तो 10 हो या 10 से छोटा हो। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? सम ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 10, यानी कि सम या तो 10 हो या 10 से बड़ा हो, कम से कम 10 जरूर हो। एटलीस्ट का मतलब ही क्या होता है? कम से कम। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। तो सम ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 10, यानी कम से कम या तो 10 हो या 10 से बड़ा हो। तो पहले 10 वाला केस सोचने की कोशिश करिए। 10 कहाँ पर आएगा? 10 स्टार्ट होता है 4 से। 4 और 6 के केस में आपको 10 मिल जाएगा। इसके बाद 5 वाली लाइन में कहीं मिलेगा आपको? 5 + 5 10 होता है। 5 + 6 11, ये भी इंक्लूड होगा। फिर 6 वाले केस में 6 + 4 10, 6 + 5 11, 6 और 6 12। तो ये टोटल वो केसेस हो गए जिसमें आपका सम जो है वो या तो 10 है या 10 से बड़ा है। एटलीस्ट 10, एटलीस्ट 10 का मतलब कम से कम 10 हो या 10 से ज़्यादा हो। ये 10, ये 10 और ये 10, ये 11 है, ये 11 है और इसका सम 12। तो फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके पास कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अगर हम देखेंगे तो फेवरेबल आउटकम्स आपके पास 6 है, टोटल नंबर आउटकम्स आपके पास 36 है। इनको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/6। ये आ गया आपका फेवरेबल नंबर आउटकम्स कब का? जब उसने ये कहा है सम ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 10, यानी कि सम जो है वो कम से कम 10 हो, या तो 10 हो या 10 से ज़्यादा हो। तो ये वो आपके केस हैं 10 वाले, इधर हैं 11 वाले और इधर हैं 12 वाले। तो ये टोटल आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो गया जिसमें उसने कहा है सम ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 10। फिर ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में उसने कहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन एज अ सम, यानी जो सम आपको निकालना है वो इवन नंबर आना चाहिए। यानी इन दोनों नंबर्स का सम कितना है? 2 इवन नंबर है, इसका 3 ऑड, इसका 3 + 1 4 इवन, इसका ऑड। तो इस तरीके से जरा करने की कोशिश करिए, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, देखिए कितने लोग कर पाते हैं आप में से।
इसका फेवरेबल आउटकम्स लिखने की कोशिश करिए, कितने लोग इसका फेवरेबल आउटकम्स सोच पाते हैं 10th वाले पार्ट का, इसको करने की कोशिश करिए जरा आप। उसने देखिए, चलिए डिस्कस करते हैं अब। उसने ये कहा है कि फाइंड द सम ऑफ गेटिंग इवन एज सम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन एज अ सम, यानी कि जो सम है वो इवन आना चाहिए। पहली लाइन में देखिए आपके पास 6 नंबर ऑफ फेवरेबल टोटल नंबर आउटकम्स लिखा है। ये 1 + 1 2 आएगा इवन, ये ऑड, ये इवन, ये ऑड, ये इवन, ये ऑड। 5 + 1 6 इवन आ गया, 1 + 6 7 ऑड आ गया। यानी कि हम पहली रो में देख रहे हैं अल्टरनेट इवन ऑड आ रहा है। सेकंड रो में देखेंगे यही चीज होगी, 2 + 1 3 ऑड आया, 2 + 2 4 इवन आ गया, 3 + 2 5 ऑड आ गया, 2 + 4 6 इवन आ गया, 2 + 5 ऑड आ गया, 2 + 6 इवन आ गया। इसमें भी इवन ऑड अल्टरनेट चल रहा है, इसमें भी आप देखेंगे तो इवन ऑड अल्टरनेट चलेगा, इन सभी में इवन ऑड अल्टरनेट चलेंगे। यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने थे 36, जिसमें से इवन वालों का सम कितना होगा, उसका जस्ट हाफ, 36 का आधा कितना होगा 18। 18 केसेस ऐसे होंगे जिसमें सम इवन आ रहा होगा और 18 केसेस ऐसे होंगे जिनका सम ऑड आ रहा होगा। किसी भी रो में आप चेक कर लीजिए, इसमें देखिए 6 + 1 7 ऑड, 6 + 2 8 इवन, 6 + 3 ऑड, 6 + 4 8 इवन है, 6 + 5 11 ऑड, 6 + 6 12 इवन। तो सब में आप किसी भी रो में देख लीजिए, सब में 3 इवन होंगे और 3 ऑड होंगे। तो टोटल कितनी रोज हैं 1 2 3 4 5 6, यानी कि 18 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका सम इवन आएगा और 18 ऐसे एलिमेंट है जिनका सम ऑड आएगा। तो इसका आंसर हमारा फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया हमारे पास 18। टोटल नंबर आउटकम्स आपके पास कितना है 36, इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। फेवरेबल आउटकम्स कितना है हमारा 18, 18/36 यानी कि 1/2। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करने की कोशिश करिए। उसमें देखिए वो क्या कह रहा है आपसे, उसमें वो कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम एज सम, यानी कि जब हमने 2 डाइस को रोल किया है तो जो सम आ रहा है वो इवन या ऑड नहीं, इस बार वो प्राइम नंबर है। यानी कि हमें जो भी सम मिल रहा है वो एक प्राइम नंबर होना चाहिए। प्राइम नंबर इसके पहले मैं बता भी चुका हूँ। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैव एटलीस्ट 2 फैक्टर्स, और हम ये कह सकते हैं जिसके कम से कम 2 ही फैक्टर होते हैं और केवल 2 ही फैक्टर्स होते हैं, जिसके 2 से ना तो ज्यादा फैक्टर होंगे ना 2 से कम फैक्टर होंगे, सिर्फ 2 ही फैक्टर होने चाहिए। और वो फैक्टर कौन कौन से होंगे 1 एंड इटसेल्फ। तो आप सोचिए प्राइम नंबर इसमें से कौन कौन से हैं ऐसे नंबर्स जिनका सम जो आएगा वो प्राइम आएगा। करने की कोशिश करिए इसे जरा आप। प्राइम नंबर पहले ये सोचिए कि प्राइम नंबर होते कौन कौन से हैं। प्राइम नंबर क्या 1 प्राइम होता है, नहीं होता है, 1 के केवल एक ही फैक्टर है। क्या 2 प्राइम होता है, बिल्कुल होता है, 2 के 2 फैक्टर हैं, एक 1 और दूसरा 2, तो 2 प्राइम होता है, यानी कि उसका सम या तो 2 हो जाए। इसके आगे देखिए क्या 3 प्राइम होता है, बिल्कुल होता है, 3 के भी केवल 2 ही फैक्टर हैं। क्या 4 प्राइम होता है, नहीं होता है, 4 के 3 फैक्टर हैं, 1 भी होता है, 2 भी होता है और 4 भी होता है, तो 4 प्राइम नहीं है। इसके बाद जो प्राइम नंबर आता है वो 5 आता है। 5 के बाद जो अगला प्राइम नंबर आता है वो 7 आता है। 7 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन आता है 9। 9 प्राइम नहीं होता है, 9 का 3 भी फैक्टर होता है, 9 1 से भी कटता है, 9 3 से भी कटता है और 9 खुद से भी कटता है, तो 9 प्राइम नहीं है, 9 ऑड नंबर है। फिर कौन आएगा 11। इसके आगे कोई नंबर होगा, इसके आगे जो अगला प्राइम नंबर होता है वो होता है 13, लेकिन 13 डाइस के केस में सम में आता ही नहीं है। तो ये है वो हमारे फेवरेबल आउटकम्स जिनका जो हमें चाहिए। तो चलिए एक एक करके हम चेक करते हैं। सबसे पहले वो नंबर देखिए जिनका सम 2 आता हो, तो ये रहा वो नंबर जिसका सम 2 आता है। इसके अलावा किसी भी नंबर को आप जोड़ दीजिए 2 नहीं आएगा। फिर अगला नंबर 3 पे देखिए, 3 किस किस का सम आता है 2 + 1 3, इसके आगे किसी का 3 आएगा, नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए 2 + 1 3, इसके आगे किसी का भी सम 3 नहीं आने जा रहा, आगे किसी का सम 3 नहीं आएगा। फिर 5 पे फोकस करिए, 5 किस किस का सम होता है, तो 4 + 1 5, 3 + 2 5, यहाँ पे 3 + 2 5। और कोई 5 का केस हो सकता है, सोचिए करने देखिए क्या किसी का 5 हो सकता है सम, यहाँ पे किसी का 5 नहीं होगा। 3 में भी बस ये 3 2 5 हो गया। ये रहा एक 4 + 1 5,
इसका भी सम आपका कितना हो गया 5 हो गया। तो 5 तक के केस हो गए। अब देखिए 7 पर फोकस करिए, 7 कब आएगा? तो पहली रो में देखिए क्या 7 कहीं आता है, ये रहा 7 का केस, 1 + 6 7। दूसरी रो में देखिए क्या कहीं 7 आता है, तो 5 + 2 7, ये हो गया। फिर तीसरी रो में देखिए क्या कहीं 7 आता है, 4 + 3 7। फिर देखिए क्या चौथी रो में कहीं 7 आता है, 4 + 3 7। फिर पांचवी में देखिए क्या कहीं 7 आता है, 5 + 2 7। फिर छठी में देखिए क्या कहीं 7 आता है, 6 + 1 7, ये रहा। तो ये आपके वो 7 के केस हो गए। फिर 11 पे नजर डालिए, 11 कहाँ पर आएगा? यहां तक तो 11 आ ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे 4 + 6 10 ही हो गया। 11 कहाँ पर आएगा? ये रहा 6 + 5 11। यहाँ पर आइए 6 + 5 11। तो ये है आपके वो फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स। इतने नंबर्स हैं, इतने वो केसेस हैं जब आपका जो सम आएगा वो एक प्राइम नंबर आएगा। प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? वो जिनके केवल 2 ही फैक्टर्स होते हैं। तो अगर हम इनका गिनने की कोशिश करें तो कितने लिखे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, यानी फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके पास कितने आ गए? 15 आपके पास फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स हो चुके हैं। टोटल नंबर आउटकम्स आपके पास कितने हैं? 36। तो ये आपका आंसर हो गया। आप चाहें तो इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3 से काट लीजिए, 3 × 5 = 15 और 3 और 1 2, यानी कि जो आपका आंसर आएगा वो 5/12 आएगा। ये आपका हो गया प्राइम नंबर का केस। उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा प्राइम नंबर का केस। अगर ये आपको आ गया है तो अगला ये ट्राई करने की कोशिश करिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट ऑफ इवन नंबर। डबलेट क्या होता है? डबलेट मैंने पहले बताया था। डबलेट का मतलब होता है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। इसको कहते हैं डबलेट, यानी कि दोनों डाइसेस का सेम नंबर हो। इन्होंने यहाँ पे क्या कह रखा है? इन्होंने कहा है डबलेट ऑफ इवन नंबर। तो इसे ट्राई करने की कोशिश करिए, क्या करवाना चाह रहे हैं क्वेश्चन में आप जरा। तो चलिए अब हम 12 नंबर को डिस्कस करते हैं। डबलेट ऑफ इवन नंबर। डबलेट क्या है? दोनों डाइसेस का सेम नंबर, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। उसने क्या कहा? डबलेट ऑफ गेटिंग इवन नंबर, यानी जो डबलेट है वो आपका क्या होना चाहिए? इवन नंबर होना चाहिए। और दोनों डाइसेस पे ही क्या हो? इवन नंबर होना चाहिए। वो ये नहीं कह रहा है कि जो डबलेट है उनका सम इवन आ जाए, वो ये कह रहा है कि डबलेट ऑफ इवन नंबर, यानी कि वो जो डबलेट है वो अपने आप में इवन नंबर होना चाहिए। जैसे कि 2 2 क्या है? एक इवन नंबर। 1 1 क्या है? एक ऑड नंबर। ऐसे ही 4 4 क्या है? एक इवन नंबर। 5 5 क्या है? एक ऑड नंबर। 6 6 क्या है? एक इवन नंबर। तो वो यही कह रहा है डबलेट ऑफ इवन नंबर, यानी कि जो डबलेट आ रहा है वो अपने आप में इवन होना चाहिए, उनका सम इवन ना हो, ऐसा वो नहीं कह रहा है, वरना तो सबका ही सम इवन है। वो ये कह रहा है कि डबलेट ऑफ इवन नंबर, यानी कि ये और ये वो 3 डबलेट है। टोटल डबलेट कितने हैं? 6, जिसमें से 3 कौन से हैं? ऑड के हैं, और 3 कौन से हैं? इवन के हैं। तो फेवरेबल नंबर आउटकम्स आपके पास कितने हैं? 3, 2 2 4 4 और 6 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपकी? 3,3/36 फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/12। ये हो गया आपका फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट ऑफ इवन नंबर। ये याद रखिएगा, वो ये कह रहा है कि डबलेट ऑफ इवन, यानी कि जो डबलेट है वो अपने आप में इवन हो, उसका सम की बात नहीं कह रहा है कि उसका सम इवन होना चाहिए। सम तो सभी का इवन आ रहा है, किसी भी डबलेट का आप सम कर लीजिए वो इवन ही आएगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 12 आपका डिस्कस कर लिया हमने। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 को करने की कोशिश करिए, ट्राई करिए, देखिए कितने लोग क्वेश्चन नंबर 13 को कर पाते हैं। क्वेश्चन 13 को पढ़ने की कोशिश करिए, उसने क्या लिखा है, फिर आगे हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 13 में देखिए वो कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 2 ऑन 1 डाइस एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन अदर डाइस। यानी कि एक जो वो कह रहा है, जैसे ये नंबर आए, किसी पे 1 1 आए, किसी पे 1 2 है, किसी पे 1 3, यानी कि पहली डाइस पे फाइंड द मल्टीपल ऑफ गेटिंग 2 ऑन 1 डाइस, यानी एक डाइस पे 2 का मल्टीपल हो जाए और दूसरी डाइस पे 3 का मल्टीपल हो जाए। 2 का मल्टीपल कौन कौन होता है? 2 4 6। 3 का मल्टीपल कौन? ये क्या है आपका? 2 का मल्टीपल है आपका। 3 का मल्टीपल कौन कौन होगा? या तो 3 या तो 6।
ये आपका 3 का मल्टीपल है। अब वो ये कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 2 ऑन वन डाइस एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन अदर डाइस, यानी एक डाइस पे आपको 2 का मल्टीपल मिल जाए और दूसरी डाइस पे आपको 3 का मल्टीपल मिल जाए। तो पहले वो डाइस देखिए जिसपे 2 का मल्टीपल आपको मिले। तो पहली रो में किसी में क्या पहले कॉलम पहले वाला एलिमेंट 2 का मल्टीपल है, किसी में नहीं है। इसमें देखिए सभी जो है पहले वाले वो सब 2 का मल्टीपल है, 2 2 2 2 2। लेकिन उसके साथ साथ वो ये भी कह रहा है कि मल्टीपल ऑफ 3 ऑन अदर, जो सेकंड नंबर डाइस है उस पर 3 का मल्टीपल होना चाहिए। यहाँ पे 1 है नहीं, यहाँ पे 2 है नहीं, ये वाला काउंट होगा। देखिए पहले पे 2 का मल्टीपल है, दूसरे पे 3 का मल्टीपल है। ये केस नहीं सेटिस्फाइड है, ये नहीं है, ये सेटिस्फाइड होगा। पहले पे देखिए 2 का मल्टीपल है और दूसरे पे किसका है, 3 का मल्टीपल है। इस पे देखिए नहीं, ये भी कोई केस नहीं होगा। यहाँ पे कहीं पर भी पहली डाइस में 2 का मल्टीपल नहीं है। इसमें देखिए इन सब में अगेन 2 का मल्टीपल आपको दिख रहा है और सेकंड डाइस पे 3 का मल्टीपल होना चाहिए, तो ये वो केस रहा। इसके बाद ये वो केस रहा, पहली डाइस पे देखिए 2 का मल्टीपल है और दूसरी डाइस पे देखिए 3 का मल्टीपल है। इसमें कोई केस नहीं आने जा रहा। इस वाले में देखिए ये सभी पहले डाइस में जो नंबर है वो तो 2 का मल्टीपल है, दूसरी डाइस पे 3 का मल्टीपल कहाँ है, एक ये रहा और एक ये रहा। तो ये आपके कौन से केसेस हो गए, इसके फेवरेबल नंबर आउटकम्स ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 2 ऑन वन डाइस एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन अदर डाइस। एक डाइस पे 2 मिल जाए और दूसरी डाइस पे 3 मिल जाए। तो क्या इतने ही फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे या इसके अलावा भी कुछ होंगे? सोचने की कोशिश करिए, क्या सिर्फ इतने ही होंगे या इसके अलावा? तो क्या आप बता पाएंगे कि क्या सिर्फ इतने ही केसेस होंगे या इसके अलावा भी इसमें कुछ केसेस होंगे? जो लिखा है उस क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए। उसने कहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 2 ऑन वन डाइस एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन अदर। वो ये नहीं कह रहा है कि 2 ऑन फर्स्ट डाइस, मल्टीपल ऑफ 2 ऑन फर्स्ट डाइस एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन सेकंड डाइस। वो ये कह रहा है कि मल्टीपल ऑफ 2 ऑन वन डाइस एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन अदर डाइस, यानी किसी एक डाइस पे 2 का मल्टीपल हो और किसी दूसरी डाइस पे 3 का मल्टीपल हो। ये जो मैंने अभी आपको केस बताया है ये वो केस है जिसमें पहली डाइस पे 2 का मल्टीपल है और दूसरी डाइस पे 3 का मल्टीपल है। इसका उल्टा भी तो पॉसिबल हो सकता है यहाँ पे कि पहली डाइस पर 3 का मल्टीपल हो और दूसरी डाइस पे 2 का मल्टीपल हो। तो चलिए वो वाला केस देखने की कोशिश करें। 3 का मल्टीपल यानी कि या तो 3 या 6, यानी पहली डाइस पे या तो 3 आ जाए या 6 आ जाए। तो पहली डाइस पे 3 वाला केस कौन सा हो सकता है, ये रहा। पहली डाइस पे 3 का मल्टीपल है और दूसरी डाइस पे 2 का मल्टीपल है। ये केस देखिए पहली डाइस पे 3 का मल्टीपल है और दूसरी डाइस पे 2 का मल्टीपल है। इस केस को देखिए पहली डाइस पे 3 का मल्टीपल है और दूसरी डाइस पे 2 का मल्टीपल है। इसके बाद देखिए फिर कौन सा आ सकता है, 6 नंबर वाली सीरीज देखिए। 6 में पहली डाइस पर 3 का मल्टीपल होना चाहिए और दूसरी डाइस पे 2 का मल्टीपल। तो ये रहा वो नंबर, पहली डाइस पे 3 का मल्टीपल, दूसरी डाइस पे 2 का मल्टीपल। इसके आगे देखिए ये रहा वो केस, पहली डाइस पे 3 का मल्टीपल, दूसरी डाइस पे 2 का मल्टीपल। तो ये वो केस है। यहाँ पे उसने ये नहीं कहा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 2 ऑन फर्स्ट एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन सेकंड। उसने ये कहा है गेटिंग मल्टीपल ऑफ 2 ऑन वन एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन अदर, यानी दोनों केसेस होंगे। पहली बार आप एक बार सॉल्व कर लीजिए जिसमें 2 का मल्टीपल पहले पे हो और 3 का मल्टीपल दूसरी को हो और फिर इसको पलट दीजिए। दूसरा केस सॉल्व करिए जिसमें 3 का मल्टीपल पहली डाइस पे हो और 2 का मल्टीपल बाद की डाइस में हो। तो टोटल नंबर ऑफ ये फेवरेबल आउटकम गिनने की कोशिश करिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, यानी कि जो फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके पास हैं वो कितने हैं, 11। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके पास कितने हैं, 36। तो ये रहा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। इसका आंसर आएगा 11/36। कैसे किया गया ढंग से नजर रखिएगा। उसने ये कहा है ऑन वन डाइस और यहाँ उसने कहा है ऑन अदर डाइस। उसने ये नहीं कहा ऑन फर्स्ट डाइस और एंड ऑन सेकंड डाइस। उसने पहले और दूसरी डाइस का प्रेफरेंस करने को नहीं कहा। उसने कहा बस आपको ये सेलेक्ट करना है एक डाइस पे 2 का मल्टीपल आ जाए और दूसरे पे 3 का आ जाए। तो ये है वो सारे केसेस क्वेश्चन नंबर 13 के जो बन सकते थे। फिर आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को, जिसमें वो ये कह रहा है कि जो सम है इज परफेक्ट स्क्वायर, यानी जो सम आपका आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब पता है आप में से किसी को कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? अगर आपको पता हो तो बताइए परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। जिसे पता हो कमेंट में नीचे बताइए परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है।
परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है। स्क्वायर रूट एक इंटीजर पॉसिबल हो। जैसे कि अगर हम कहें कि 4 क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? बिल्कुल है, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट आता है 2। 5 की बात करी जाए, क्या 5 एक परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं, क्योंकि 5 का जो स्क्वायर रूट आता है वो एक इंटीजर वैल्यू नहीं आती, वो पॉइंट में आएगा। जैसे कि 2 की बात करें तो क्या 2 एक परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है, क्योंकि 2 का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसका आंसर आता है 1.414 करके, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं। लेकिन अगर 9 की बात करें तो क्या 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है? बिल्कुल है 9 परफेक्ट स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 9 का जो स्क्वायर रूट हम जब निकालते हैं तो आंसर आता है 3, एक इंटीग्रल वैल्यू है। तो परफेक्ट स्क्वायर कौन से नंबर्स होते हैं? परफेक्ट स्क्वायर एक ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका स्क्वायर रूट निकालने पे एक इंटीग्रल वैल्यू आ जाए। तो चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए 40 नंबर को। कितने ऐसे केसेस हैं कि जब आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा? तो पहले आप परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से नंबर यहाँ हो सकते हैं वो लिखने की कोशिश करिए। जैसे कि 4, ये एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। इसके बाद 4 के बाद कौन आता है? 9 अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। इसके बाद कोई नंबर हो सकता है जो परफेक्ट स्क्वायर हो? 4, 2 का स्क्वायर होता है 4, फिर 3 का स्क्वायर होता है 9, फिर कौन सा नंबर आएगा? 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 एक परफेक्ट स्क्वायर तो होता है, लेकिन वो डाइस के केस में सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि सम मैक्सिमम जो है वो 12 ही जा सकता है और 16 तो उससे एक्सीड कर रहा है। तो हमारे पास केवल 2 ही केस हो सकते हैं। अब कुछ लोगों के दिमाग में आ सकता है कि 1 क्यों नहीं लिया हमने? 1 भी तो अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो बात सही है, 1 परफेक्ट स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ वो केस ही नहीं बन सकता कि कोई दोनों डाइसेस का जो फेस पे नंबर है उनको ऐड कर दें तो 1 आ जाए। 1 + 1 को ऐड करेंगे तब तो 2 आएगा ना, और 2 अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। तो ये हमारे पास केसेस बन रहे हैं, या तो उसका सम 4 आना चाहिए या उसका सम 9 आना चाहिए। तो पहले 4 वाला केस देखिए कब हो सकता है। ये रहा एक 4 का केस, 1 + 3। और 4 का केस देखिए कब हो सकता है? 2 + 2 हो गया 4 का केस। और 4 का केस देखिए 3 + 1। ये वो केसेस हैं जब आपका सम 4 आएगा, और 4 अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। अब 9 का केस देखिए, इस सीरीज में क्या कहीं 9 आएगा? नहीं आएगा। इस सीरीज में क्या 9 आएगा? नहीं आएगा। इस सीरीज में क्या कहीं 9 आएगा? बिल्कुल आएगा। 6 + 3 9। इस सीरीज में क्या कहीं 9 आएगा? 4 और 5 9। इस सीरीज में कहीं 9 आएगा? 5 और 4 9। इस सीरीज में कहीं 9, 6 + 3 9। इसके अलावा क्या कहीं 9 बन सकता है? आप देखिए कहीं और 9 नहीं बनेगा। इतने ही केसेस बन सकते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर उसने कहा, परफेक्ट स्क्वायर मतलब होता है एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर रूट निकालने पे एक इंटीग्रल वैल्यू आए, पॉइंट में नहीं आना चाहिए। तो या तो 4 हो सकता है या 9। 4 के केसेस ये रहे और 9 के केसेस ये रहे। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने? 36। फेवरेबल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 और 7। यानी कि अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट निकालने की कोशिश करें तो ये कितना आ जाएगा? फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 7। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 36। ये रहा हमारा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हमारा 7/36, जिसमें उसने कहा है सम इज अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी जो सम है वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो। परफेक्ट स्क्वायर मतलब एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर रूट निकालने पे जो वैल्यू आए वो एक इंटीग्रल वैल्यू आनी चाहिए। चलिए अब डिस्कस करते हैं इसका लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 15। इसे ट्राई करने की कोशिश करिए। हमने ऑलरेडी इतने पार्ट डिस्कस कर दिए हैं कि अब ये क्वेश्चन आप बहुत इजीली कर लेंगे। तो इसे करने की कोशिश करिए जरा 15 नंबर पार्ट को। कह क्या रहा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग स्कोर ऑन सेकेंड डाइस ग्रेटर देन द नंबर ऑन द फर्स्ट डाइस। यानी जब आपने दोनों डाइस को रोल किया है तो जो नंबर आपके सेकेंड डाइस पर आ रहा है वो नंबर बड़ा होना चाहिए कंपेयर टू द नंबर जो कि फर्स्ट डाइस पे आ रहा है। यानी कि जो सेकंड डाइस पे आ रहा है, जैसे कि ये देखिए सेकंड डाइस पे जो नंबर आ रहा है वो 6 है, फर्स्ट डाइस पे क्या आ रहा है? 3। 6 जो है वो 3 से बड़ा है कि नहीं है? तो ये काउंट होगा। इस तरीके से आप इसमें सोचने की कोशिश करिए कि टोटल कितने फेवरेबल आउटकम आपके बन सकते हैं। टोटल नंबर आउटकम्स आपके पास 36 हैं। फेवरेबल करने की कोशिश करिए और बताइए इसका आंसर आपका क्या आएगा। यहां से स्टार्ट करते हैं। चलिए अच्छा, उसने ये कहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग स्कोर ऑन द सेकंड डाइस ग्रेटर देन द नंबर ऑन द फर्स्ट डाइस। क्या पहली रो में ऐसा कहीं पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। पहली रो में पहला एलिमेंट 1 है और दूसरा एलिमेंट क्या है? सेकंड। और वो कह क्या रहा है? स्कोर ऑन द सेकंड डाइस ग्रेटर देन द नंबर ऑन द फर्स्ट डाइस। क्या पहली रो में पॉसिबल है या नहीं है? सोचिए इसमें।
बिल्कुल पॉसिबल है। स्कोर ऑन द सेकंड डाइस इज ग्रेटर, सेकंड डाइस का स्कोर जो है वो ग्रेटर होना चाहिए। तो सेकंड डाइस का स्कोर क्या होना चाहिए? ग्रेटर। जैसे कि ये देखिए 2 बड़ा है 1 से, बिल्कुल है। 3 बड़ा है 1 से, बिल्कुल है। 4 1 से बड़ा है, 5 भी बड़ा है, 6 भी बड़ा है। तो ये सारे ही केसेस इसके काउंट होंगे। इसके बाद सेकंड रो में आइए, ये पहला केस देखिए 1, ये छोटा है 2 से, तो ये नहीं होगा। 2 और 2 बराबर है, नहीं होगा। इसको देखिए सेकंड डाइस का नंबर जो है वो पहले डाइस के नंबर से बड़ा है, ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा और ये भी काउंट होगा। थर्ड रो में आ जाइए, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, यहाँ पे बराबर है, ये बिल्कुल काउंट होगा। सेकंड डाइस का नंबर पहले डाइस के नंबर से बड़ा है, ये भी काउंट होगा और ये भी काउंट होगा। फोर्थ रो में आइए, ये नहीं होंगे, ये बराबर हो गया। इसके बाद इसको देखिए सेकंड डाइस का नंबर पहले डाइस के नंबर से बड़ा हो गया, ये काउंट होगा। इसको देखिए ये भी काउंट होगा। पांचवी रो में आ जाइए, 5 + 5 10 बराबर हो गया। इसके इधर जितने भी केसेस हैं सब में सेकंड डाइस का नंबर छोटा है, इधर वाला जो नंबर है वो बड़ा है। छठी रो में आइए, छठी रो में देखिए क्या कोई एलिमेंट ऐसा मिलेगा? ये वो केस है जब दोनों एलिमेंट्स बराबर हैं, और ये वो केस है जब, तो छठी रो में देखिए, छठी रो में क्या ऐसा कोई केस पॉसिबल है? तो छठी रो में ऐसा कोई केस पॉसिबल नहीं है। ये देखिए ये वो एलिमेंट है जहाँ पे सेकंड वाले डाइस का एलिमेंट और पहले वाले डाइस का एलिमेंट दोनों बराबर है। इसके इधर के जितने भी केसेस देखेंगे इसमें जो सेकंड डाइस का एलिमेंट है नंबर वो छोटा है कंपेयर टू पहले डाइस, तो इस रो में आपको कोई भी नंबर नहीं मिलने जा रहा है। इसके ऊपर जिनमें मैंने टिक लगा रखा है ये वो सारे केसेस हैं जिनमें सेकंड डाइस का नंबर पहले डाइस के नंबर के कंपैरिजन में बड़ा है। तो टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके पास कितने आ गए? 15। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके पास कितने हो गए? 36। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करना चाहे तो काट ले, 3 से काटेंगे तो 5 टाइम और 12, यानी कि आपका आंसर आ गया 5/12। तो ये हमने आज डिस्कस किया है दो डाइसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस। प्रोबेबिलिटी में जब दो डाइस को रोल कराएगा तो उसमें क्या आपका सैंपल स्पेस बनता है। ये रहा आपके पास सैंपल स्पेस, कैसे बनाते हैं वो हमने डिस्कस कराया। ये जो इस डायगोनल के अंदर लिखा है इनको क्या कहते हैं? डबलेट। डबलेट का मतलब होता है जब दोनों डाइसेस के फेसेस का सेम नंबर हो, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। और ये जो साइड में लिखे हैं ये वो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस है जो क्लास 10th लेवल पर आपसे वो पूछ सकता है, इससे ज़्यादा वो पूछेगा नहीं। वैसे बनाने को तो बहुत बनाए जा सकते हैं, मगर ये वो सारे टाइप्स मैंने आपको करा रखे हैं जो आपसे वो क्लास 10th लेवल पे पूछेगा कि अगर दो डाइस को वो रोल करा रहा है तब, इससे ज़्यादा वो आपसे पूछेगा नहीं। और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस कौन से हैं? वो यही है, या तो वो आपसे इस डबलेट के बारे में पूछ लेता है, या तो वो आपसे ऐसा पूछ लेता है सम के बारे में, या वो ये टाइप पूछ लेता है आपसे प्रोडक्ट वाला। मैक्सिमम वो आपसे यही ऊपर के 7-8 तरीके हैं ऐसा ही पूछ सकता है, या वो ऐसा पूछ सकता है गेटिंग इवन एज सम, इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। ये वो मैंने आपको बता दिया है कि मैक्सिमम किस तरीके से आपको और बना सकता है क्वेश्चंस। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये हेल्पफुल भी साबित हुआ होगा, और दो डाइस से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स रहेंगे उनको इसने रिमूव करने की कोशिश की होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिएगा, और हमारे साथ कंटिन्यू रहिएगा। और इसके बाद हम आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे जो प्लेइंग कार्ड्स के क्वेश्चंस होते हैं, प्लेइंग कार्ड्स में कैसे होते हैं, या जो कलर्ड बॉल्स के क्वेश्चंस आते हैं, किसी एक बकेट के अंदर रख देगा ग्रीन येलो रेड बॉल्स और उनमें से निकलवाएगा आपसे, तो उनके जो केसेस होते हैं तो उनको आगे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।